ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए क्या करें? बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो। बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाए। प्रश्न, माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? कि हम वैजंती माला में आ जाएं, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जो जिसे अंत में कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसे अंत में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, वही माला का दाना बनेंगे। वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, वो सब भूलना पड़े। जो कुछ भी आपका है वो सब क्या करना पड़े? भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व ना रहे। मेरा मेरा ना हो। बस ये भाई आत्मा है। यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा, ये तो समझ में आ गया होगा। और परम आत्मा बाप के बच्चे तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है, माया भटकाएगी जरूर। माया भटकाएगी जरूर। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहे। कभी किस झमेले में, कभी किस झमेले में। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ है। हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं। इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो। सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने। अब पतित बने हैं तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले
बाप को खुशी से याद करना, जिससे जंक निकल जाए तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। ये भी ज्ञान है, ये भी क्या है? ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, फिर बाप को याद करो, ये क्या है? विज्ञान। आत्मा को समझना ये है ज्ञान, परमात्मा को याद करना ये है विज्ञान, और परमात्मा का कहना मानना विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना। शांति घर को क्या कहा? विज्ञान। शांति घर को क्या कहा? विज्ञान। क्यों कहा विज्ञान? क्यों कहा? क्योंकि घर में हमें जाना है, घर को याद करना है, बाप को याद करना है, घर को याद करना है। जहाँ याद करना है, जहाँ हमें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके जहाँ पहुँचना है, जिसके पास पहुँचना है, वो है विज्ञान। तो पहले पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया? क्यों आया हूं? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने? ये बाप समझाते, बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते। ऐसे नहीं कि श्रेष्ठाचारी बन जाए, याद में ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते। अपना जो भी कमाई का धंधा है, जो भी काम करते हो, वो तुम सब कर सकते हो, पर तुम मेरे को याद करना है। मेरे को याद करना माना मेरी श्री मत पर सारा दिन सभी काम करो, मन मत परमत पर नहीं करो। क्योंकि मन मत परमत से करेंगे तो कोई ना कोई विकर्म कर। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। मेरा मकान वहां रह गया, मेरा प्लाट वहां रह गया, मेरी घड़ी वहां रह गई, मेरा सोना तो तिजोरी में पड़ा रह गया, आग लग गई, सारे मकान को जल गया, पता नहीं कौन उठा के ले गए मुझे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वे सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व
नहीं। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद, इतनी सारी उम्र क्या याद आई? देह ही याद आई, आत्मा तो किसी को याद ही नहीं आई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा, मुझे याद करो। वो है हद की सर्विस और ये है बेहद की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई भी याद नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो, जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुमको ही सिखलाते हैं, पुरुषार्थ कराते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी, तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वे विजयी बनते, वे विजयी बनते। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, सब एक जैसे नंबर वाले हों तब तो आवे। सबके नंबर एक बराबर है नहीं, तो सबसे पहले तो मेरिट के हिसाब से आएंगे ना। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सब भी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहां आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वे तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है। ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अपने पार्ट अनुसार वो आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने के लिए, इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम
बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वे है भक्तिवान, वे हैं भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरांदेशी, दूर का अंदेशा लगाने वाला। दूर की सोचने वाला। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वे नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज याद ना आए। पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो आत्मा को याद पड़े, गाया जाता है अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो अगर कोई भी चीज याद होगी तो जरूर वह याद आएगी। ये विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी हैं, तो याद आएगा, जरूर याद आएगा। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। तो दे दिया तो दे दिया। हाँ, जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर वो याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर, तो क्लास में वही याद आएगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, तो ऐसे तुम भी अपना सब कुछ ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूं। मैं आत्मा भी क्या हूं? भाई, बहन नहीं, बाबा का बच्चा। मेरे पास कुछ भी है नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेंगी। वहां तो हीरे ज्वारात के महलों में जाएंगे, तो वे भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना।
परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद ना आए तब माला का दाना बने। 108 की माला तो राजाई की मंदिरों में, फिर 16,108 की भी माला बनाते हैं। तो किसे रखते हैं? पेटी में रखते हैं। विशेष दिन उसे निकालते हैं तो कोई कहीं से जपना शुरू कर देता है, कोई कहीं से। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। सुख भी कम तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो बच जाए। मैं वो सारी चीजें आपसे ले रहा हूं जो विनाश, और उसका वहां भर कर देना पड़े, पेमेंट करनी पड़े मुझे। क्योंकि मैं गरीब निवाज हूं। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भगंती भी हो जाते, तो मांगने लग पड़ते। माया उनको एकदम डस लेती है, नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो? कौन कहता है कि तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल दिए मुट्ठी, तो बच्चे सुदामा मिश्र दाल चावल ले आते हैं। समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश है। बाप बच्चों पर बहुत खुश होता है। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और संपन्नता से। बहुत प्यार से और सद्भावना से ले आते, प्यार से लेके आते हैं, सद्भावना से लेके आते हैं। ओहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंच पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प पहले चली। तुम्हारे कदम कदम में क्या है? पद।
देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम पद्मों की आमदनी होती है, अब तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती है, क्योंकि आप जो भी आप कर्म करेंगे नेचुरल पवित्र कर्म करेंगे। तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि तुम ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, जो पुरुषार्थ तुम्हें करना है वो ड्रामा कराता रहता है। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना, फिर ये ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा बना बनाया है। ये तो चलता ही रहता है, ये नहीं कह सकते कि ड्रामा कब बना, तो बना बनाया है, बना बनाया, कभी बना नहीं। ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, नंबर 1 मत किसकी मिलती है? ईश्वर की। इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें क्या बनाती है? देवता बना देती है। और है मनुष्य की मत, छी छी बनाते हैं। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अब ये गीता का एपिसोड संगम है, जबकि दुनिया बदलती है, तो ये बच्चों की बुद्धि होनी चाहिए, ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। और सबके ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे की संतान। बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानवाच, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं। जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना
देते। सा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से रहना है, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना। जो कुछ अर्पण कर दिया उससे भूल जाना। उसकी याद भी ना आए, कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं, हम बाबा को देते हैं वरदान। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना हो। ऐसा पक्का वक्त लो। पहले क्या करो, पक्का व्रत लो, तब कहेंगे। क्या कहेंगे तब? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज खुशी का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। सा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।